करेक्शन वो शब्द है जो हम लोग स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, हर किसी इस शब्द से हम लोग भली भांति परिचित है। करेक्शन का नाम सुनते ही कोई इसको सहजता लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में इसको लेके अजीबोगरीब ख्याल आता है। तो आज का इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे करेक्शन क्या है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं करेक्शन। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, करेक्शन नॉर्मली मार्केट में नियमित रूप से आता है और जब नहीं रहता है तब पूरा मार्केट, मतलब जिसको हम लोग गांव कहते हैं, ये पूछते में समय बिता देते हैं कब करेक्शन आएगा, कब करेक्शन आएगा। और जब करेक्शन आता है तब लोग पूछने में समय बिता देते हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेकिन करेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि आने से पहले लोग पूछता है और आने के बाद भी लोग पूछते हैं। तो करेक्शन मुख्यतः वो चीज़ है जो मार्केट का क्राउड को हल्का करने का तरीका। मतलब हम लोग जो लोग मार्केट में नियमित रूप से काम करते हैं, ज़्यादातर लोग जो लोग होल टाइमर है, वे लोग भले भांति जानते हैं मार्केट में क्राउड, मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे रिटेल ट्रेडर हो, ये एक बड़ा समस्या है। ये लोगों का होना भी अच्छा नहीं है, इन लोगों का ना होना भी इस मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। जब कोई भी एक शेयर में बाजार में हर दूसरा या हर तीसरा व्यक्ति उस शेयर का नाम लेके बात कहना शुरू कर देता है, तब समझ लीजिए इस पर्टिकुलर शेयर का करेक्शन आने का समय आ गया या उसका समय आ गया ऊपर ना जाने का। मतलब आप लोगों को पिछले साल, ज़्यादा नहीं, 22 में हम लोग खड़े हैं, 2021 का बजट वाला दिन में ले जाना चाहता हूँ। उस दिन आप लोगों को याद होगा मार्केट में इतना सुंदर बजट आया और उसके चलते स्टॉक मार्केट में जितना बैंकिंग शेयर था, जितना, चाहे HDFC बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, ICICI बैंक हो, अक्रॉस द बोर्ड सरकारी, प्राइवेट, सारा बैंक एक तरफा चला था। हालांकि बैंक में वो चलन पहले से चल रहा था, लेकिन बजट वाला दिन वो ऐसे चल रहा था, देखने में जो लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी है इस मार्केट में, वो लोग देखते ही समझ गए कि शायद ये फिलहाल के लिए बैंक का आखिरी चलन है। और हुआ भी वैसा। फिर अगला 1 साल तक बैंक में हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन किसी को संतुष्टि देने लायक बैंक में कुछ हुआ नहीं, या यूं कहे बैंकिंग सेक्टर एक करेक्शन मोड में चला गया। देखिए, मार्केट बहुत विचित्र जगह है और बहुत सुंदर और स्मार्ट जगह भी है। यहाँ पे जब भी कोई शेयर चलता है तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि ये शेयर को कोई ना कोई चला रहा है। मार्केट में कोई एक शेयर का चलना, कुछ हद तक आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हो, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट जैसा, जो बहुत सुंदर भी है और बहुत स्मार्ट भी है। यहाँ पे कोई भी एक शेयर को चलाने का मेथोडोलॉजी कैसा है, उस शेयर में अगर कोई व्यक्ति चला रहा है जिसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। देखिए, बाजार में कोई भी ऑपरेटर नाम का इस व्यक्ति को कभी भी देखे नहीं, लेकिन उसको लेके चर्चा बहुत करते हैं। अब ये ऑपरेटर को अगर कोई एक शेयर को चलाना है तो वो चलाएगा, तो चलाएगा कैसे? उसके लिए उसको खबर बाजार में देना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़ मीडिया हो, इसके माध्यम से देना होगा। उसको एनालिस्टों के माध्यम से उस शेयर को रिकमेंड वगैरह करवाना होगा, और गांव में एक अद्भुत सा क्रेज तैयार करना होगा ताकि रिटेल उस शेयर में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि रिटेल वो व्यक्ति है जो बढ़ते हुए मार्केट में शेयर के साथ कूद पड़ता है। अब सवाल ये आता है, एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक शेयर 100 रुपये में खड़ा था। अब इस शेयर बढ़ते बढ़ते जब 200 रुपये पहुंचेगा,
ये 100 से 200 रुपये का इस जर्नी में छोटा मझेले डिफरेंट टाइप ऑफ साइज का इन्वेस्टर उस शेयर में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये दिमाग में रखना होगा, ये 100 से जो 200 रुपये का ये जो जर्नी कंप्लीट कर रहा है या जा रहा है, ये हम सब रिटेल इन्वेस्टर का मेहनत से नहीं हो रहा है। इस शेयर को कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई समूह ग्रुप इसको चला जरूर रहा है। अब जब इसमें ज़्यादा भीड़ उभर पड़ता है तब जाके परेशानी आता है, क्योंकि 100 से 200 रुपया ले जाने का ये जो खेला हो रहा है, ये खेला तो वे लोग खुद का कमाई के लिए कर रहा है। लेकिन जब गांव उसमें कूद पड़ता है, मतलब कोई एक जन 120 में एंट्री लिया, कोई 140 में एंट्री लिया, ये डिफरेंट प्राइस रेंज में जब लोग एंट्री लेता है और शेयर बढ़ता है, इसका अर्थ निष्कर्ष ये निकले कि उसका भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सामान्य सा व्यक्ति का प्रॉफिट कराने के लिए तो ये ग्रुप इस शेयर को नहीं चला रहा है। तब इस शेयर में एक ठहराव आता है और इसी को हम लोग करेक्शन मोड कहते हैं। अब सवाल आता है, करेक्शन क्या है? ये हम लोगों को समझ में आ गया। करेक्शन क्यों है ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन करेक्शन कितना प्रकार का है? देखिए, सामान्यतः मार्केट में करेक्शन दो तरह का होता है। एक है प्राइस वाइज करेक्शन और दूसरा है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन क्या है? ये जो 100 रुपया का शेयर 200 रुपया का जाना, जो उदाहरण मैं यूज कर रहा हूँ, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चर्चा क्या होगा। अब 200 रुपये से ये शेयर करेक्शन मोड में जा रहा है। अब मतलब 200 से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो 100 से 200 मतलब ये जो 100 रुपया का इसमें मूव हुआ है, ये 100 रुपया का मूव का डिफरेंट एनालिस्ट का डिफरेंट थ्योरी मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे डाउ साहब का अगर थ्योरी हम लोग पकड़े, डाउ साहब का पूरा करेक्शन थ्योरी थर्ड के ऊपर खड़ा है। थर्ड मतलब 1/3, 2/3, 3/3, हाफ, इस तरह का थ्योरी उसका है। मतलब 1/3 करेक्शन, तो 100 रुपया का 1/3 कितना हुआ? कुछ 33 रुपया का करेक्शन होता है। मतलब ये शेयर अगर 66-67 तक आए तो एज पर डाउ थ्योरी के अनुसार मैं इसको एक अच्छा करेक्शन मान के चलूँ। अब आ जाते हैं ज्ञान साहब का थ्योरी। उनका सारा चीज 8वें हिस्से में चलता है। मतलब 1/8, 2/8, 3/8। मतलब ये जो 100 रुपया का जो करेक्शन हुआ, ये 100 रुपया का करेक्शन का 8 हिस्सा, 8वां हिस्सा, मतलब यही कुछ 92 रुपया या 78 रुपया यहाँ तक अगर आए तो हम लोग इसको हेल्थी करेक्शन मानेंगे। लेकिन मार्केट में करेक्शन का सबसे फेमस या सबसे बहुल व्यवहृत जो मेथोडोलॉजी है वो है फिबोनाची करेक्शन। उनका करेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या है? 23%, 38%, 50% और 61%। जब इस मूव का 23% करेक्शन हो, मतलब 100 रुपया का मूव हुआ है, उसमें से अगर मैं 23 रुपया घटा देता हूं तो होता है 77 रुपया। तो एज पर फिबोनाची रूल के अनुसार यही 200 रुपये से अगर ये 177 रुपया तक आता है तो मैं इसको एक हेल्थी करेक्शन मानूंगा। मजेदार बात देखिए, ये तीनों ही व्यक्ति का करेक्शन का जो थ्योरी है उसमें एक कॉमन करेक्शन लेवल आता है जिसको हम लोग हाफ मतलब 50% करेक्शन कहते हैं। तो मार्केट में ये माना जाता है कि कोई भी एक शेयर में अगर 50% करेक्शन हुआ तो ये सबसे बढ़िया करेक्शन हुआ। मतलब जितना वो क्राउड है वो ज़्यादातर इस शेयर से लॉस बुक करके हो या कम प्रॉफिट में हो निकल जाता है और वहाँ से उस शेयर में एक नया मूव आ सकता है। ये तो हो गया प्राइस वाइज करेक्शन। लेकिन और एक करेक्शन होता है जिसको हम लोग टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। टाइम वाइज करेक्शन मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई एक शेयर, यही शेयर जो 100 रुपये से 200 रुपया तक गया है, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ये प्राइस वाइज नीचे आना नहीं चाह रहा है।
ऐसा हो सकता है, अलग अलग शेयर में इस तरह का घटना हम लोग देखते हैं। तब वो होता है ये कि वो शेयर अपना टाइम वाइज करेक्शन में घुस जाता है। मतलब मैं इसको गिरने तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक ही जगह पे इसको रख के आप लोगों को परेशान करूंगा, फ्रस्ट्रेटेड करूंगा। एक समय आएगा कि वो व्यक्ति धिक्कार देके उस शेयर से एग्जिट ले लेगा। इस तरह का चीज को हम लोग टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है कहते हैं। वैसे टाइम वाइज करेक्शन का बात जब आता है, यहाँ पे ज्ञान थ्योरी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि उनका रूल के अनुसार ये जो 1/3 आता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि तीसरे हिस्सा टाउ थ्योरी के अनुसार चलता है। 1/3 टाइम वाइज करेक्शन बहुत बढ़िया होता है। मान लीजिए इस निफ्टी का ही अगर मैं उदाहरण मानता हूं, इस बार मार्केट कुल 18 महीने का तेजी चला। अब 18 महीने का 1/3 होता है 6 महीना, तो इस मार्केट 6 महीने का टाइम वाइज करेक्शन पूरा कर रहा है। और यही प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन एक साथ भी हो सकता है। तो करेक्शन को लेके डरिए मत, करेक्शन को लेके चिंतित ना रहे। करेक्शन को आपके सामने आएगा और उसको लेके आपको जीना होगा। इस तरह का मानसिकता लेके मार्केट में रहिए। अगर करेक्शन का बेसिक ढांचा आपके सामने क्लियर रहे तो करेक्शन आपके लिए परेशानी नहीं, आपके लिए एक मौका साबित हो सकता है। आशा है आज के इस एपिसोड में करेक्शन को छू के मैं जो गया, इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शायद आप लोगों को मिला। धन्यवाद।